किसी को कहा जाए कि तुम मुर्दा हो तो ये सुनकर वो फौरन गुस्सा हो जाएगा। ये सुनकर वो फौरन गुस्सा हो जाएगा। वो कहेगा मैं जिंदा हूँ और तुम मुझे मुर्दा कहते हो। ये आम लोगों की बात। अब जो बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, गुरु, पादरी जो मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजा और गुरुद्वारों में गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को सीने से लगाए बैठे हैं, हिफ्ज़ किए हैं, उसके एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ पेज नंबर, पारा नंबर से कंठस्थ है। इनको अगर मैं कहूँ कि मुर्दे हो, अभी तुम जिंदा नहीं हो, तो ये लोग भले ही आपस में इख्तलाफात है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुल्ला, पंडित, पादरी, मजहबी लड़ाई, मजहबी झगड़े, मजहबी इख्तलाफात हैं, मगर ये लोग मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे और हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। सब पूरी दुनिया के धार्मिक, मजहबी, पंडित, गुरु, पादरी, ज्ञानी, आलिम, फाजिल, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, गिरजा तोड़ रहे हैं, गुरुद्वारा तोड़ रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, गीता के खिलाफ बोल रहे हैं, राम के खिलाफ बोल रहे हैं, मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, इन सब में मिल्लत हो जाएगी, एकता हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे और मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएंगे। पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेंगे, जमा कर लेंगे और मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। अब ये बताइए कि मैं अकेला ये सब मिलकर इकट्ठा जमा होकर अपना जिंदा होने का सबूत देने लगेंगे, अपना ताकत, अपनी शक्ति, अपने भगवान, अपने खुदा के सच होने का दलील देने लगेंगे, सिद्ध करने लगेंगे, साबित करने लगेंगे। जबकि मैं बता देता हूँ कि ये तो मुर्दा है ही, इनके साथ साथ किताबें भी मुर्दे हैं, जिंदा कोई किताब नहीं है। चाहे उसे कुरान कहे, गीता कहे, रामायण कहे, बरसों से चली आ रही है मुर्दा किताबें, जिसको जिंदा कहा जाता है। मुर्दा भगवान की बातें, जिसको जिंदा भगवान, जिंदा खुदा कहा जाता है। ये मुर्दे हैं, इनकी किताबें मुर्दे, इनकी धर्म, इनके मजहब मुर्दा है और इनका भगवान, इनका खुदा भी मुर्दा है। मगर सब जिंदा हो जाएंगे, मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, सब मिलकर इकट्ठा जमा हो जाएंगे और सब मुझे मारने के लिए, मुझे शहर से, बल्कि पूरे कायनात से, पूरे ब्रह्मांड से निकालने के लिए खड़े हो जाएंगे। अपना जिंदा होने का सबूत देंगे, अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और इनके साथ देवी देवता जो मुर्दा हैं, जो मरे हैं, जो मज़ारों में पड़े, वो भी जिंदा हो जाएंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे, सब इनके साथ इकट्ठे एक हो जाएंगे और मैं अकेला तना इनके विरुद्ध, और ये सब मुझ अकेला तन्हा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब जिंदा हैं, जीवित हैं, इनमें जान है, इनमें जिंदगी है, इनमें शक्ति है, इनमें ऊर्जा है, इनमें पावर है। नहीं, लोहे में ताकत है,
मगर लोहा जिंदा नहीं है। पत्थर में ताकत है मगर पत्थर जिंदा नहीं है। ईंट में, कंकड़ पत्थर में ताकत है। वो मुझे चोट पहुंचा सकते, मुझे जख्मी कर सकते, मुझे घायल कर सकते, मगर वो जिंदा नहीं है वो परमात्मा, है वो खुदा, मगर मुर्दा खुदा, मुर्दा परमात्मा है। जैसे भूत प्रेत मुर्दा होते हैं मगर जिंदा लोगों को परेशान करते हैं, जीवित लोगों को परेशान करते हैं, जिंदा लोगों को अपने बस में, अपने कब्जे में कर लेते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। मगर है तो मुर्दा, है तो प्रेत। अब उसकी ज़िंदगी, उसकी जीवन, उसका शरीर, उसका जान नहीं है। प्रेत आत्मा है, भूत है, रूह है। अब वो अपना ताकत दिखाएगा कि मैं जिंदा हूँ, मैं जीता हूँ, जबकि उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुका है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही सभी देवी देवता जो मर चुके हैं, सभी ग्रंथ शास्त्र वेद जो मर चुके हैं, सभी भगवान खुदा जो मर चुका है, मुझ अकेले से लड़ने के लिए इकट्ठे जमा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो क्या मैं कमजोर हूँ, अकेला हूँ इसलिए, तन्हा हूँ इसलिए, और ये सब मिलकर इकट्ठे हैं, जमा है इसलिए ये मजबूत है, बलशाली, ताकतवर है, पावरफुल है? इनके आगे हम झुक जाएंगे, इनके आगे हम गिर जाएंगे, इनसे हम डर जाएंगे और इनके मारने से हम मर जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इनको जिंदा करने की बात करता हूँ, जीने की बात करता हूँ। ये उल्टा समझते, अरे जिंदा हो मुर्दा हो इससे कोई मतलब नहीं है, जिंदा हो फिर भी मुर्दा हो इससे कोई मतलब नहीं है, मगर जिंदा हो सकते हो। जैसे बुद्ध जिंदा हुए, कबीर जिंदा हुए, नानक मोहम्मद जिंदा हुए, ऐसे तुम जिंदा हो सकते हो। ऐसे तुम जिंदा नहीं हो। जैसे बुद्ध, कबीर, नानक और मोहम्मद, महावीर अभी भी जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है, मरकर भी जिंदा है। ऐसे तुम जिंदा नहीं हो। और ये सब मेरे विरुद्ध नहीं, ये सब मेरे खिलाफ नहीं, ये सब मेरे साथ हो जाएंगे, मेरे रोए रोए में आकर समा जाएंगे, मेरे पूरे शरीर में आकर समा जाएंगे। जैसे सब इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ऐसे ही ये सब मेरे साथ हो जाएंगे। अब इनकी ताकत, इनकी ऊर्जा, इनकी पावर, ये सत्य है, ये सच है, ये हकीकत है, और बाकी सब झूठ है, माया है, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। और ये सब जिंदा है क्योंकि ये सब भगवान है, खुदा है, असली भगवान, असली खुदा। एक डॉक्टर कहे कि तुम बीमार हो तो इस पर गुस्सा होने की क्या बात है? मालूम करो बीमार हो कि नहीं, बीमारी है कि नहीं। डॉक्टर बीसी राय कैंसर के हॉस्पिटल में उद्घाटन के लिए गए अमेरिका में, और उद्घाटन करने के फीता काटने से पहले कहे कि देखो यहाँ जितने लोग हैं डॉक्टर, सब के सब कैंसर के मरीज हैं, सबके अंदर कैंसर है। जितने डॉक्टर हैं जो कैंसर के डॉक्टर हैं वो खुद कैंसर के मरीज है, कैंसर के रोगी है, क्योंकि कैंसर सबके अंदर है, कैंसर सबके अंदर है। अब सभी डॉक्टर खड़े हो गए, अरे हम लोग डॉक्टर हैं और हम लोग कैंसर के मरीज हैं। तो डॉक्टर वीसी राय को साबित करना पड़ा, सिद्ध करना पड़ा कि नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है जो कैंसर से भरा नहीं है। अब कैंसर के बारे में बताए तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि हाँ, कैंसर
सभी के अंदर होता है और सभी के अंदर है। अब वो जब बढ़ जाता है अपना सीमा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तब वो कैंसर रोग जाहिर होता है, तब उसके इलाज किया जाता है। मगर सभी के अंदर कैंसर मौजूद है और सब कैंसर के रोगी है, सब कैंसर के मरीज है। ऐसे ही सब मुर्दा है। तो जब कैंसर है किसी को तो वो सुनकर उसका इलाज ना कराएगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा ना। अब जो समझ लेगा कि हाँ मैं मुर्दा हूँ, तो जिंदा कैसे हो सकेंगे। मुझे जीना है, मरना नहीं है। मैं जिंदा होना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। तो पहले ये जब आप मान लेंगे कि मैं बीमार हूँ, तब ना इलाज कराना चाहेंगे। और अगर महंगा इलाज है तो मरना पसंद करेंगे, इलाज नहीं कराएंगे। पैसा नहीं है, 50 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से इलाज कराएंगे गरीब आदमी। हाँ, अमीर आदमी है तो 50 करोड़ भी दे सकता है। तो जिसके लिए महंगा इलाज होगा उसके लिए सस्ता मौत होगी। वो सस्ते में मर जाएगा मगर महंगा इलाज करके नहीं जिएगा। ऐसे ही जीना जो है, जिंदगी जो है, बढ़कर छीनी जाती है, खरीदी नहीं जाती, कीनी नहीं जाती है, हासिल की जाती है। जिंदगी बढ़कर के छीनी जाती है, कीनी नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती, हासिल की जाती है। जो बुद्ध ने हासिल किया, कबीर ने हासिल किया, अनंत जीवन अजीम जिंदगी। ये जिंदगी बचपन से मौत तक की, करोड़ों बार मर चुके, करोड़ों बार पैदा हो चुके, करोड़ों बार जी चुके। क्या कर लिए? इससे क्या हो गया? क्या बन गए? इससे क्या बना लिए? क्या है आपके पास? क्या थी सिकंदर के पास? क्या थी रावण के पास, फिरौन, सद्दाद, अबरहा के पास? क्या थी इन लोगों के पास? जबकि ये बहुत बड़े राजा महाराजा थे, बहुत बड़े धनी, बहुत बड़े ताकतवर, बलवान, बलशाली थे, मगर हाथ खाली थी, मरे तो जिसकी हाथ खाली मरे तो उसको क्या कहा जाएगा? मगर बुद्ध की हाथ खाली नहीं है, कबीर की हाथ खाली नहीं है, क्योंकि कबीर मरे नहीं, बुद्ध मरे नहीं, नानक मरे नहीं, मोहम्मद मरे नहीं। इनकी हाथ खाली नहीं है क्योंकि ये मरे नहीं है। इनके हाथ में जीवन है, इन्होंने जीवन को हासिल किया, जीवन को प्राप्त किया है, इसलिए ये मरे नहीं और ये मरेंगे नहीं। तो उसी जीवन को जो बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, मोहम्मद ने, महावीर ने और बहुत से हस्तियों ने हासिल किए, वो जीवन अगर आपको हासिल है, वो जिंदगी अगर आपको प्राप्त है, तो आप भी कबीर है, महावीर है, बुद्ध है, नानक है, मोहम्मद है, आप भी ईश्वर भगवान खुदा है, तब तो आप ठीक है। और अगर नहीं तो आज आप जिंदा है, कल मर जाएंगे। जैसे रावण जिंदा था, मर गया, कंस जिंदा था, मर गया, कृष्ण नहीं मरे, राम नहीं मरे, आज भी राम जिंदा है, रावण नहीं जिंदा है, आज भी कृष्ण जिंदा है, कंस जिंदा नहीं है। तो कौन सी जिंदगी, कौन सी जीवन, कौन सी शक्ति प्राप्त किए, कौन सा सत्ता प्राप्त किए, कौन सा पद प्राप्त किए कि आज भी बुद्ध वैसे ही है जैसे थे, कबीर, नानक, मोहम्मद, राम, कृष्ण आज भी वैसे ही है। क्यों? कि वो भगवान हो गए, खुदा हो गए, भगवंता को, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिए। तो वो अगर मैं हासिल नहीं किया हूँ, मुझे हासिल नहीं है, तो मैं भी आप ही की तरह मुर्दा हूँ, मैं भी सभी की तरह मुर्दा हूँ। तो मैं भी सभी की तरह मुर्दा हूँ, मैं भी जिंदा नहीं हूँ। जिंदा होने का दावा करता हूँ तो इससे क्या? अगर मैं कबीर की तरह, महावीर की तरह, बुद्ध की तरह, नानक और मोहम्मद की तरह, ईश्वर खुदा की तरह नहीं हूँ, तो मैं भी मुर्दा हूँ। मैं भी जिंदा होने का दावा करता हूँ तो क्या है?
मगर मैं जिंदा नहीं हूँ। अगर मैं इनके जैसा नहीं हूँ तो, और अगर मैं इनके जैसा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। जैसे ये जिंदा वैसे मैं जिंदा हूँ, जैसे ये भगवान है वैसे मैं भगवान हूँ। आप भी अगर ऐसे जिंदा हैं, ऐसे भगवान है तो आप ऐसे जिंदा है तो जिंदा है, ऐसे भगवान है तो भगवान है। ऐसे जो है वो जिंदा है, ऐसे जो है वो भगवान है। आप देखिए, आप ऐसे हैं, बस इसी से अपने आप को मिलाइए। बस क्या आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी, कबीर की ज़िंदगी है कि नहीं, महावीर, बुद्ध, नानक और मोहम्मद की ज़िंदगी है कि नहीं, वो अनलिमिट आनंदी जीवन, अजीम ज़िंदगी आपको प्राप्त हुई है कि नहीं, ये तो सभी को हासिल है। हर चींटी, मच्छर, खटमल को भी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन हासिल है। आपको हासिल है तो क्या है? आपको हासिल है तो क्या है?